दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। रिस्पेक्ट योर फ्रीडम। दोस्तों क्या आप जानते हैं ये अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने आए थे भारत। ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापारी बनकर आए थे। ये कंपनी 31 दिसंबर 1600 में बनाई गई थी। हम भारतीयों से यह गलती हो गई कि हम लोगों ने इन अंग्रेज़ों पर विश्वास कर लिया। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि सर थॉमस रो ने मुग़ल बादशाह जहांगीर को ऐसा मूर्ख बनाया कि व्यापार करते करते वो लोग हम पे राज्य ही करने लगे। बताइए दोस्तों, आप जानते हैं अंग्रेज़ भारत किस चीज़ का व्यापार करने आए थे? ये भारत से चाय, इंडिगो, मसाले और कॉटन का व्यापार करने आए थे। इन्होंने भारत में सूरत, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में फैक्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश करी थी। हम भारतीय भी कोई कम मूर्ख तो है नहीं। हम लोग को पता ही नहीं है कि एकता में बल होता है। हम लोगों ने अंग्रेज़ों पे विश्वास किया, वो आए भारत, हमारा ही पैसा ले गए और हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा सिवाय रोने के। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और करो विश्वास, भारत बहुत सौभाग्यशाली भी है क्योंकि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसे निडर व्यक्तित्व के लोगों ने भी राज्य किया है। अंग्रेज़ उनका राज्य छीनना चाहते थे और रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा होने नहीं दिया और इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया 1857 में। दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने पापड़ बेले हैं और बहुत सारा त्याग और बलिदान किया है। रिवोल्ट ऑफ 1857 का नेतृत्व करने में तात्या तोपे, बहादुर शाह जफर टू, बेगम हजरत महल ऑफ अवध और नाना साहेब का भी बहुत योगदान रहा है। अंग्रेज़ों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 पर काबू तो कर लिया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम भारतीयों में उनसे लड़ने की हिम्मत आ गई। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भारत को आज़ाद कराने में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारा कष्ट झेला है, बलिदान किया है, त्याग किया है और बहुत ही मुश्किल से भारत को आज़ादी दिलाई है। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी की रिस्पेक्ट करें और एक अच्छा नागरिक बनकर दिखाएं। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा नहीं सुधरे हैं, आज भी बस रोते ही रहते हैं। कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कभी किसी को ब्लेम करते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। तो सुधर जाइए। इन 5 आंदोलनों के बारे में ज़रूर जानिएगा दोस्तों। इन्हीं 5 आंदोलनों की वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 3 अलग अलग सोच वाले लोगों का नेतृत्व मिला। पहला, मॉडरेट लीडर्स ऑफ इंडिया, जो हमेशा से ये चाहते थे कि भारत को ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर तरक्की की ओर ले चलें। उनका इरादा हमेशा नेक था। दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की सोच कुछ अलग थी। वो अंग्रेज़ों को भारत से हमेशा के लिए भगाना चाहते थे और संपूर्ण स्वराज में विश्वास रखते थे। इसीलिए उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। आइए जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स में क्या अंतर था।
दोस्तों, भारत देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए उनके बारे में कुछ जानें। दोस्तों, महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यहाँ आकर क्या देखा उन्होंने कि अंग्रेज़ों ने तो कतर मचा रखी है। फिर उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया, ये तो आप सब ही जानते हैं। चंपारण मूवमेंट जो कि बिहार में शुरू हुआ था, ये गांधी जी का अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला मूवमेंट था भारत में। दोस्तों, अंग्रेज हर जगह अपनी मनमानी करते थे। यही मनमानी उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी करी। वहाँ उन्होंने बेचारे किसानों पर कुछ ज़्यादा ही कर वसूलने का सोचा और गांधी जी ने किसानों की मदद करी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने की 3 मुख्य कारण थे। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जनरल डायर ने कितना अत्याचार किया था सभी भारतीयों पर। जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां जलवा दी थी। दोस्तों, अंग्रेज इतने दुष्ट थे कि जो नमक खाए बिना कोई रह नहीं सकता है, उन्होंने उस पर भी कर लगाना शुरू किया और बहुत ज़्यादा कर लगाना शुरू किया। इसी का विद्रोह करते हुए गांधी जी और हम सब भारतीयों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। आइए मिलते हैं कुछ बहादुर क्रांतिकारियों से जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए एक पल भी न सोचा अपनी जान देने से पहले। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप सब ये तो समझ गए होंगे कि आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किलों से मिली है। हमें इस आज़ादी का सम्मान करना है और सिर्फ देश की तरक्की के बारे में ही सोचना है। आइए हम सब मिलकर कसम खाएं कि एक अच्छा नागरिक बनकर देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे।